संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। गुरु बिन किन्हे न पाए ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े किसाना। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत ऊंची बात समझाना चाहते हैं। गुरु बिन किन्हे न पाए ज्ञाना। किसी भी मनुष्य को बिना आत्मज्ञानी गुरु के आत्मबोध नहीं होता, होगा भी नहीं, ये शर्त है। अपने आप तो जगत के काम भी नहीं सीख पाते हम। यहाँ भी अध्यापक की, मास्टर की, गाइड की जरूरत पड़ती है। परमात्मा का ऊंचा ज्ञान, बहुत ऊंचा भेद है, वो मिलता है भेदी के द्वारा। जो थोथा भू सड़े किसाना। साहिब कहते हैं किसान होता है, उसकी फसल में से वो दाने निकाल लेता है, क्या बचता है? भूसा, तूड़ा। और उस तूड़े को कूटता पीटता रहे, कोई अनाज नहीं निकलता फिर। अर्थात मालिक जिन रास्ते से मिलना है वो रास्ता तो मिला नहीं, मन माया के रास्ते मिल गए। कूटता रहे, पीटता रहे, करता रहे, जाप, हठकर्म, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कितने भी करता रहे, परमात्मा नहीं मिलता उनसे। थोथा भूस छड़े किसाना। भूसे को छड़ता रहे, पीटता कूटता रहे किसान, अनाज नहीं निकलेगा।
गुरु बिन किन्हे ने पाए ज्ञाना, वेदी गुरु के बिना आत्म ज्ञान नहीं हो सकता, शर्त है ये। और इसमें है भी क्या घमंड, बच्चे रहे हम सभी, अध्यापकों के संग गए हम सब, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, विद्यालय अध्यापक का संग किया और धीरे 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 हम शिक्षित हो गए। कोर्स है ये तो, फिर ये कोर्स वहां तो लागू है, आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान के मार्ग में कोर्स बराबर लागू है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये चाहिए है। इसके जानकार भी अध्यापक हैं, वो जनाएंगे इसको। यहां करके क्या होता है, इंसान बड़ा हो जाता है, बच्चा नहीं है वो भाई। शादीशुदा हो गया, एजुकेशन एमए बीएड बहुत ऊंची पढ़ाइयाँ करके नौकरी पे जा चुका है, पैसे वाला हो गया, धनवान हो गया, कोठी बंगले वाला हो गया, समर्थ हो गया। वो विचार करता है मैं किसी गुरु को, मेरे जैसे व्यक्ति को मैं गुरु कैसे बना सकता हूं। गलती आपकी है, नहीं बनाया पहले बढ़ा लेते। ध्रुव भगत ने बना लिया था, प्रहलाद भगत तो 8-9 साल के आगे थे। ये गलती हमारी रही है कि हमें गुरु नहीं मिला, हमें गुरुओं के पास नहीं ले जाया गया किसी वजह से। लेकिन अब जब चेतेंगे हम तो फिर प्रश्न आ जाएगा कि गुरु भी खोजना पड़ेगा। क्यों खोजना पड़ेगा? गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोड़, शब्द पारखी साधु सो मस्तक की मोड़। साहिब कहते हैं अपने अपने लेवल पे सभी गुरु बड़े हैं। 10वीं तक का विद्यालय है, पहली कक्षा को पढ़ाने वाला भी अध्यापक है, 5वीं को पढ़ाने वाला भी, 8वीं को पढ़ाने वाला भी, और 10वीं क्लास को पढ़ाने वाला भी। सभी का मान सम्मान होता है, किया जाता है, लेकिन दर्जे हैं, लेवल है, और उस लेवल के आधार पे ही उनका मान सम्मान भी होता है। सभी बड़े हैं, पूजनीय हैं, लेकिन अंतर बताएंगे साहिब। शब्द पार की साधु सो मस्तक की मोड़, जो शब्द भेद जानता है, प्रभु मिलने का तरीका नुक्ता जानता है, केवल वो बड़ा है, उससे मिलना पड़ेगा। उसको मिले बिना काम नहीं चलेगा। ये एक अपने आप में पर्सन है, और इसी पर्सन के साथ हम सभी भिन्न भिन्न गुरुओं के पास, भिन्न भिन्न संस्थाओं के पास जाते हैं और खोजते हैं, पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो भेद मिल जाता है। बिना पूछने से तो विद्यार्थी अध्यापक के सामने बैठे, अध्यापक क्यों जवाब देगा, किसको देगा? जो बच्चा पूछता है प्रश्न, उसको जवाब दे देता है। वो अकेले उसका प्रश्न नहीं था, वो कई बच्चों का, विद्यार्थियों का, और का भी हो सकता है, सभी का जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही जब गुरुओं के पास जाते हैं, प्रचारकों के पास जाते हैं, हम प्रश्न करते हैं। नरेंद्र जी नाम रहा, स्वामी विवेकानंद जी जो महाराज बने हमारे, अमेरिका तक गए, शिकागो यूनिवर्सिटी उनके नाम से यूनिवर्सिटी है। अमेरिका में बहुत बड़ी प्रचार का सेंटर है वहां पे।
जिस वक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए, बैठे, वो सत्संग कर रहे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, परमात्मा को देखा जाता है, परमात्मा की अनुभूति होती है, इस प्रकार की वार्ता चल रही थी। सत्संग पूरा हो गया, सभी चले गए। जो नरेंद्र जी नाम रहा स्वामी विवेकानंद जी महाराज का, वह आखिरी में जाकर के गुरु जी के पास बैठ गए। प्रश्न था सीधा, हे स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न है। कहता बेटा पूछो। जिस परमात्मा की चर्चा आप कर रहे थे, क्या उसको देखा आपने? देखा है। दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकता हूं। फिर वहीं ठहर गए थे, उसी आश्रम में सेवाएं की। क्या बन के निकले? स्वामी विवेकानंद। संसार की, पूरे विश्व की धर्म संसद बुलाई गई थी, जिसमें विवेकानंद जी महाराज को केवल 1 या 2 मिनट मिले थे बांटने से। धर्म सभा में पूरे संसार के विद्वान गए हुए थे वहां पे। 1 या 2 मिनट मिली इनको केवल। शुरुआत होती है इनकी, तो फिर करेंगे अपनी बातें। 2 मिनट बीच में थोड़ा। सत्संग ही एक विद्यालय है जहां सत्य भक्ति का कोर्स करवाया जाता है। वैसे तो हमारे जीवन की 2 धाराएं हैं, एक अध्यात्म की है जिसका संबंध हमारी आत्मा से है, दूसरा संसार है। शरीर का संबंध हमारा दृश्यमान जो जगत दिखाई दे रहा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्यों है? हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। ये भूख प्यास, रहने के लिए मकान, सुरक्षा, कपड़े, लगभग हर चीज चाहिए होती है हमारे शरीर के लिए। जब सब चाहिएगा तो कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा तो भाई समय भी खर्च होगा। फिर हम अपना यहां पर एक परिवार, एक समाज तैयार कर लेंगे। उस समाज का जुड़ाव हमारे मन और माया से जुड़ेगा, तो हम उन्हीं के साथ आने जाने में, कर्म करने में, उन्हीं के कामों को जरूरी मान के हम यहां फिर उनके साथ जुड़ जाते हैं। ये मन माया और शरीर का जुड़ाव है। शरीर सदा नहीं रहना, ये छूट जाना है। क्या ये साधन है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। एक मौका दिया है आत्मा को, और वो मौका केवल मनुष्य तन में मिलता है, अन्य तनों में नहीं मिलता। तो 2 दिशा हमारे सामने, एक आंतरिक जगत, एक बाहरी जगत। आंतरिक जगत में क्या है? आत्मा परमात्मा की शक्ति भी अंदर है, मन माया की शक्तियां भी अंदर हैं। लेकिन 2 धाराओं में चलते चलते जिसकी ज्यादा बहुतायत होगी, हम वहां जुड़ जाते हैं। सारा जुड़ाव मन माया का इस जगत में जो दृश्यमान चीजें हो रही हैं, देख देख के, सुन सुन के सारा संसार अंदर जमा कर लेते हैं हम। और जो सुना है, जो देखा है, उसी का व्यवहार बाहर करते हैं हम, और अपना बना लेते हैं सभी कुछ। जिन नाशवान चीजों को अपना बनाते हैं,
अनमोल कीमती श्वास वहां खर्च देते हैं सारे, जो साजो सामान इकट्ठा करके अपना बना के अपने नाम भी लिखवाते हैं। मकान हमारे नाम हैं, जमीनें हमारे नाम हैं, फैक्ट्रियां हमारे नाम हैं, दुकानें हमारे नाम हैं, सब हमारे नाम है। अपना है, नाम है, सदा नहीं रहना। ये मृत्यु आएगी, सब छुड़वा लेगी। किराए पे मिला था मकान, शरीर, इसको भी छुड़वा लिया जाएगा। ये भी अपना नहीं है। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह। अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। अमरलोक की संत बहन सहजो बाई फरमाती है, सहजो भज हरि नाम को, परमात्मा के नाम का सिमरण कर ले हम। छोड़ जगत का नेह, जगत के मोह को, बंधन को छोड़ दे। तुलना कर रही है बहुत बड़ी। अपना तो कोई है नहीं। छानबीन करिए बहन ने, परिवार में हमारा है ही नहीं कोई। दादा दादियां गई, हमारे सामने गए, छोड़ गए। जब वो छोड़ गए, फिर उनके पास तो जमीनें भी ज्यादा होती थी। संख्या बढ़ती बढ़ती जमीनें बट गई, कम हो गई। बड़े बड़े जागीरदार होते थे, वो छोड़ गए। जब वो छोड़ गए, ले जा नहीं सके यहां के किसी भी सामान को, तो फिर हम ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा शिक्षित बन के साथ ले जाएंगे? नहीं, ये छोड़ देंगे। क्या क्या? अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने दे। ये शरीर भी माताए गर्भ से लेकर के आए हम, ये भी हमारा नहीं है। एक दिन ये कोठरी खाली करा ली जाएगी।